मॉर्निंग बच्चों। कैसे आप सभी? ठीक है। आपको क्या जानने की इच्छा है? तो आज हम क्रिया नंबर 17 करेंगे, जिसमें भिन्न आकृतियों के बारे में जानेंगे। ठीक है। तो ये कौन सा कलर है? संतरा। संतरा को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑरेंज। ठीक है। और ये कौन सा ट्रायंगल है? ये है त्रिभुज। क्या है? त्रिभुज। इसके 3 कोण होते हैं, 1 2 3। क्या हो गया ये? त्रिभुज। त्रिभुज। और इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? ट्रायंगल। तो ये पहचान होगी कौन सी आकृति है? ये त्रिभुज। कौन सी आकृति है? त्रिभुज। जिसके 3 कोने होते हैं उसे त्रिभुज कहते हैं। जैसे 1 2 और ये 3 हो गए ना इसके कोने, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? त्रिभुज। ठीक है, वेरी गुड। ये कौन सा कलर है? अंग्रेजी में क्या काला। काला इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लैक। ब्लैक। ठीक है, क्या बोलते हैं? ब्लैक। और ये इसकी आकृति है आयताकार। ठीक है, कौन सी आकृति है? आयताकार। आयताकार के 4 कोने होते हैं, जैसे 1 2 3 4 कोने हैं ना, तो इसके आमने और सामने की जो भुजा होती है वो बराबर होती है। आमने और ये सामने की भुजा बराबर होती है। क्या होती है? बराबर होती है। ये कौन सी आकृति है? आयताकार। कौन सी आकृति है? आयताकार उसे बोलते हैं जिसके आमने और सामने की भुजा बराबर होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आयताकार। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। और ये कौन सी आकृति है? कौन से शेप का है? कौन से शेप का है? कौन सी आकृति है? ये इसकी जो आकृति है वो क्या है? गोल है। क्या है? गोल है। और ये कौन से कलर का है? हरा। हरा को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्रीन। क्या बोलते हैं? ग्रीन। इस आकृति का और आप लोग देखे हैं कहीं? इस आकृति की क्या क्या चीजें होती हैं? जैसे ये चूड़ी मैंने पहनी है ना, तो चूड़ी भी गोल होती है। मम्मी रोटी बनाती है तो गोल होती है ना। ठीक है, तो दादी का चश्मा गोल होता है और चश्मा भी कोई गोल होता है। और आप लोग जो वो डिश से खेलते हैं वो भी गोल होता है ना। तो ये क्या है? सर्कल है। क्या है? सर्कल। इसकी आकृति जो है वो क्या है? गोल है। क्या है? गोल। तो ये कौन सी आकृति है? आकृति कौन सी है? इसका आकार कैसा है? गोल है। कैसा है? गोल। तो इस गोल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सर्कल। क्या बोलते हैं? सर्कल। वेरी गुड। और ये कौन सा कलर है? नीला। नीला को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्लू। क्या बोलते हैं? ब्लू। और इसकी आकृति कैसी है? इसकी बनावट कैसी है? सितारा की तरह। सितारा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टार। स्टार आप लोगों ने देखा है? कहाँ पे दिखा है? यस, वेरी गुड। आपके पास तो जो स्टार होता है वो इसी का आकार का होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्टार। इसकी आकृति कैसी है? बनावट कैसी है इसकी? सितारा की तरह। ठीक है, यानी कि स्टार की तरह। ओके, तो समझ में आ गया आप लोग को? वेल डन। ये कौन सा कलर है? गुलाबी। गुलाबी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पिंक। पिंक का मतलब होता है गुलाबी। ठीक है, तो ये चौकोर आकृति है, इसको हम लोग वर्ग बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में हम लोग इसको स्क्वायर बोलते हैं। इसकी 4 कोने होते हैं, जैसे 1 2 3 4। और इसकी चारों भुजा जो होती है वो इक्वल होती है, यानी कि बराबर होती है। जैसे ये आप लोग का है ना, ये टाइल्स, तो ये पूरा चौकोर है, तो ये वर्ग में आ जाएगा। ठीक है, इस आकृति की है ना ये जो टाइल्स है इसके आकार का है ना ये, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ग। क्या बोलते हैं? वर्ग। इंग्लिश में वर्ग को हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्वायर। क्या बोलते हैं? स्क्वायर। ठीक है, वेरी गुड। और ये कौन सा कलर है? आसमानी। आसमानी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्काई ब्लू। स्काई का मतलब आसमान होता है, नीला का मतलब ब्लू का मतलब नीला होता है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? स्काई ब्लू। इन्होंने टी शर्ट पहनी है, कौन से कलर का है? इस कलर का है ना, तो इसको हम लोग कौन सा कलर बोलेंगे? स्काई ब्लू। तो देखिए ये त्रिभुज की तरह है, नीचे से गोल है। आप लोग बर्थडे पार्टी में जाते हैं तो जो बर्थडे वाला कैप होता है वो पूरा
गोलाकार वाला जो आकृति है उसको निकालिए, सर्कल वाली। वेरी गुड, बहुत अच्छा। इन्होंने एक ही बार में इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गोलाकार, यानी कि सर्कल। क्या बोलते हैं? सर्कल। ठीक है, वेरी गुड। आप आइए। इसमें से वर्ग कौन सा है? वर्ग। वेरी गुड। ये जो पिंक कलर का है ये क्या है? वर्ग है। इसकी जो चारों भुजाएं होती है वो इक्वल होती है, यानी कि चारों जो भुजा होती है वो बराबर होती है। अगर इसको हम लोग नापेंगे स्केल से तो 2.5 होगा। अगर 2.5 तो ये भी उतना ही आएगा, ये भी उतना ही आएगा और ये भी उतना ही आएगा, ये भी उतना ही आएगा, यानी चारों जो कोना है वो 2.5 ही आएगा। ठीक है, वेरी गुड। आ जाइए आप। इसमें से त्रिभुज कौन सा है? त्रिभुज। त्रिभुज के कितने कोने होते हैं? त्रिभुज के कितने कोने होते हैं? 3। तो इसमें 3 कोने वाला कौन सा है? वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो जिसके 3 कोने होते हैं, जैसे 1 2 3, जिसके 3 कोने होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? त्रिभुज। ठीक है, अगर आप लोग से कोई पूछेगा तो हमें बता देंगे। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। आइए आप। इसमें से आयत कौन सा है? आयत। आयत। वेरी गुड। ये जो ब्लैक कलर की है ये है आयत। आयत में होता है कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा जो आमने सामने की भुजा है वो बराबर होती है। क्या होती है? बराबर। आयत में आयत उसके बोलते हैं जिसके आमने और सामने की भुजा बराबर होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? आयत, यानी कि आयतकार। ठीक है, आप आइए। इसमें से स्टार कौन है? वेरी गुड। ये जो नीले कलर की है इसकी आकृति जो है स्टार की तरह है। ठीक है, तो इसको हम लोग स्टार बोलते हैं। ठीक है, इधर देखिए। इसमें से वर्ग कौन है? वर्ग है, आराम से बैठिए। वर्ग कौन सा है इसमें से? वर्ग। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई थी, इनको समझ में नहीं आ रहा था कि वर्ग कौन सा है। वर्ग हम उसे बोलते हैं जिसकी एक भुजा, दो भुजा, तीसरी भुजा और चौथी भुजा, चारों भुजा बराबर होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ग। इसकी चारों भुजा जो बराबर होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ग। वर्ग बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि टाइल्स हो गया, मैं एग्जांपल दूं ना टाइल्स का, तो ये टाइल्स हो गया वर्ग में, क्योंकि इसकी चारों जो भुजा है वो बराबर होती है। अब जैसे कि ये आयत है तो आयतकार में ये आमने और सामने की भुजा बराबर होती है। जैसे कि आप लोग का ये बेंच हो गया, ये लंबाई है, ये भी लंबाई है, इसकी लंबाई ज्यादा है ना और इसकी जो चौड़ाई ये कम है ना, तो ये आयतकार में आ जाएगी। इसकी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा जो सामने की दोनों भुजा है वो बराबर होती है। क्या होती है? आयतकार में आमने और सामने की भुजा बराबर होती है, उसे हम लोग आयतकार बोलते हैं। समझ में आ रही है आप लोग को? चलिए, वेरी गुड, बहुत चाहिए आप इधर। इसमें से शंकु कौन सा है? बताइए, इसमें से शंकु कौन सा है? मैं बता रही हूँ, आपको समझ में आ रहा है? चलिए बैठ जाइए। ये क्या है? शंकु। ये दिखता इसकी तरह है लेकिन ये इसकी तरह नहीं है। ये नीचे से राउंड है ना, नीचे से थोड़ा सा ये गोल है और ये नीचे से गोल नहीं है ना, तो ये त्रिभुज है। और ये जो नीचे से गोल है ये क्या है? शंकु। जो आपने देखे जो मिट्टी का तेल आता है इसे डब्बे में डालने के लिए जो टिप का इस्तेमाल हम लोग करते हैं वो इसी आकार का होता है ना। देखें आप लोग मिट्टी का तेल देखे हैं जिसको हम लोग केरोसिन का तेल बोलते हैं। ठीक है, तो उसको किसी डब्बे में डालने के लिए हम लोग जिस टिप का यूज करते हैं वो इसी के आकार का होता है। इसको अंदर हम लोग बॉटल में डाल देते हैं और उसके ऊपर से हम लोग क्या कहते हैं? तेल डालते हैं, वो इसी के आकार का होता है। तो ये कौन सी आकृति है? ये कौन सी आकृति है?